जी हैं संतों में गुणवान। भारती गौरवी विजय श्री माँ हे मेरे गुरुमात। चरणों में वंदन करूं सदा झुकाऊं मात, सदा झुकाऊं मात, सदा झुकाऊं मात। जय बोलिए देवादी देवी खजाना सिंह मुन्नायक महावीर भगवान की जय। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। पूर्ण विज्ञातीत पर विराजी शांति के कर्ता अतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य रामचंद्र गणाचार्य गुरु एक साल विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य भारत गौरव गण्य हारिका गुरु माँ विद्या श्री माता जी की जय। समयी विश्व धर्म की जय। जय। बिना पंखों का पक्षी, बिना पंखों का पक्षी कभी उड़ नहीं सकता। बिना पंखों का पक्षी कभी उड़ नहीं सकता। चांदनी रात में सूरज कभी उग नहीं सकता। यदि चाहते हो आप रात्रि में भी सूरज सा प्रकाश, यदि चाहते हो आप रात्रि में भी सूरज सा प्रकाश, तो जलाओ विद्यादीप जो कभी बुझ नहीं सकता। जलाओ विद्यादीप जो कभी बुझ नहीं सकता। धर्म स्नेही बंधु, गौर सिटी ग्रेटर नोएडा के भव्य आत्माओं, आज हम जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं किस लिए हुए हैं? दीक्षा दिवस मनाने के लिए। अर्थात मनुष्य पर्याय का जो सबसे उत्तम और अनोखा पल होता है वह दीक्षा होता है। ऐसे दीक्षा दिवस को मनाने के लिए स्वर्ग से लौकांतिक देव आते हैं और तीर्थंकरों की दीक्षा कल्याणक में आकर के उनके वैराग्य की सराहना करते हैं। लेकिन यह पुण्य आज आपको अर्थात गौर सिटी वालों को लौकांतिक देव और इंद्रापुरम वालों को भी लौकांतिक देव बनने का अवसर प्राप्त हुआ कि आपने आकर के यहाँ एक कितना बड़ा पुण्य कमा लिया। लोग कहते हैं कि माता जी दीक्षा लेना बहुत कठिन है। कठिन तो है, तलवार की धार पर चलने के समान। संयम छोटी मोटी चीज नहीं होती है, बहुत कठिन होता है। लेकिन मुझे लगता है कि संसार की अपेक्षा से मोक्ष मार्ग बहुत सरल है। जितने कष्ट और कठिनाई संसार के मार्ग पर हैं, मेरे तो अर्थात साधुओं के तो मात्र 22 परिस है, लेकिन श्रावकों के तो कितने होंगे? 22,000 भी कम पड़ जाएंगे। इतने परिचय सहन करना पड़ते हैं। एक एक पल पर कठिनाई, एक एक जग पर आपको कष्ट है। किसी के भी मुख से सुनो तो माता जी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन दुखी, यानी किसी न किसी प्रकार का कष्ट आपको है। लेकिन ये जो मोक्ष का मार्ग है देखने में आपको जरूर कठिन लग रहा, लेकिन बहुत सरल है, सीधा मार्ग है। संसार में तो आपको टेढ़े मेढ़े चलना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, कितने पाप करना पड़ते, लेकिन ये मार्ग बिल्कुल पापों से रहित, छल कपट से, छल प्रपंच से रहित सीधा मार्ग है। इसलिए कठिनाई सीधे पे नहीं टेढ़े मेढ़े पर होती है। तो आज का यह जो दीक्षा दिवस है इसको गुरु उपकार दिवस कहा जाता है। अर्थात आरिका ज्ञाता श्री माता जी, एक और हमारे संग में आरिका ज्ञान श्री माता जी जो अभी विद्या तीर्थ पर विराजमान हैं, उनका भी दीक्षा दिवस
पूज गढ़नी हारिका गुरुमा विद्या श्री माता जी के कर कमलों से इनकी दीक्षा हुई थी। इसी 2 दिसंबर 2009 में आज इनको 16 साल दीक्षा लिए हो गए और 16 ताव जिसके जीवन पर, अर्थात एक स्वर्ण भी होता है जब वो पाषाण में होता है तो वो चमकदार नहीं होता, और जब उस पर 16 ताव लग जाते हैं तो वो स्वर्णमयी चोखा स्वर्ण बन जाता है। ऐसे ही जिस आत्मा को 16 संस्कारों से सजा दिया जाता है, वैसे तो महिलाओं के 16 श्रृंगार हैं। कितने श्रृंगार हैं आप लोगों के? आप लोग 16 श्रृंगार करके अपने तन को सजाते हैं, लेकिन संतों के मस्तक पर जब 16 संस्कारों के श्रृंगार होते हैं तो उनकी आत्मा शोभित और सुसज्जित हो जाती है। तो जब पूज्य गुरुमा ने आज के दिन ये दीक्षाएं प्रदान की थी तो शायद इनके जीवन में भी कितना बड़ा सौभाग्य आया इस मनुष्य तन को सजाने का, क्योंकि मनुष्य तन वैसे कोई शोभित नहीं, बहुत घृणित है। अगर आप एक कहीं भी हिस्से को खोल करके देख लो, आपको इतना घृणास्पद तन दिखाई देगा कि आप देख भी नहीं पाओगे। अगर यह तन पवित्र होता है तो मात्र एक रत्नत्रय से पवित्र होता है। इसलिए इस रत्नत्रय की जितनी महिमा गाई जाए, संयम का जितना गुणगान किया जाए, वैसे तो संयम का गुणगान हम लोग क्या कर सकते, कर नहीं सकते, और आप लोग तो इसका स्वाद भी नहीं ले सकते, क्योंकि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। संयम धारी ही संयम का आनंद और स्वाद ले सकते। आप लोग तो अपने जन्मदिन मनाओगे, एनिवर्सरी मनाओगे, लेकिन संतों के जब दीक्षा दिवस मनाए जाते हैं तो उनको अपने वैराग्य के क्षण याद आ जाते कि उस समय कैसे हमने इस मार्ग पर कदम बढ़ाए, कैसे गुरु चरणों का सानिध्य प्राप्त किया और कैसे अपने हाथों से केशनौजों को किया और कैसे गुरु ने संस्कार किए। तो ये पहले के यादगार पल हर वर्ष संतों के महोत्सव क्यों मनाए जाते, भगवंतों के आप कल्याणक हर वर्ष क्यों मनाते हैं? ताकि यह दिन आपका आउट ऑफ डेट ना हो जाए, यह दिन आपका हमेशा अप टू डेट के रूप में बना रहे और तरोताजा आपको वो पल होते रहे, यादगार हमेशा बनी रहे ना। अगर नहीं मनाओगे तो शायद भूल जाओगे। अगर कोई भी आप तीर्थंकरों के कल्याणक नहीं मनाओगे तो भूल जाओगे। इसलिए जब हम भगवान के और संतों के कल्याणक या कोई कार्यक्रम करते हैं तो किसके लिए? उनके लिए नहीं, मात्र अपनी आत्मा के लिए। हमने कहा था हमें तो कोई निमित्त हो, मात्र गुरु गुणगान करने के लिए बहाना चाहिए। क्या चाहिए? कोई ना कोई बहाना, भले वो छोटा सा बहाना भी क्यों ना हो, पर गुरु गुणगान उससे हो जाता और कितना पुण्य का अर्जन होने लगता है। तो आज के इस दिन की जितनी महिमा गाई जाए दीक्षा की, दीक्षा का मतलब होता है दी यानी दीनता, दानवता और दरिद्रता। इन तीन को जिसने छा यानी क्षय, दीनता का क्षय होने का नाम ही दीक्षा, दानवता मिट जाना उसका नाम